Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC economics syllabus. So in this lecture we will study about the concept of domestic income. What is domestic income? हमने previous lecture में national income का study किया था. Now we will study about the domestic income. Domestic income का formula है domestic income is equal to net domestic product at factor cost, NDP at factor cost. जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है वो हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एट द करंट प्राइसेस और एट द कांस्टेंट प्राइसेस. जब करंट प्राइसेस पे करते हैं तो उसे हम नेशनल डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, और जब कांस्टेंट प्राइसेस में करते हैं तो हम उसे रियल डोमेस्टिक इनकम कहते हैं. ये वही तरीका है जो कि हमने नेशनल इनकम के कंसेप्ट के अंदर प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था. सो इस तरह से हम नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम एंड रियल डोमेस्टिक इनकम को स्टडी करते हैं. सो डोमेस्टिक इनकम की जो डेफिनेशन है दैट इज़ इट इज़ द टोटल फैक्टर इनकम अर्न इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर. स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा, अगर आपको जो ये टर्म्स हैं नॉमिनल, रियल, फैक्टर इनकम, फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी, अगर ये समझ नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ रेफर टू माय प्रीवियस लेक्चर. आई कैन नॉट रिपीट अगेन हेयर. मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में सब कुछ डिटेल में कवर किया है, डिटेल में समझाया है, तो आप प्रीवियस लेक्चर को स्टडी करेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. देखिए तीन चीज़ें होती हैं, नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल एक्सपेंडिचर. नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल एक्सपेंडिचर, वो ये तीनों आपस में बराबर होती हैं. नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर. नाउ आई विल टेल यू हाउ दीज आर इक्वल, एंड दैट इज़ वाई वी हैव थ्री मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम तीन तरीके से किया जा सकता है. फर्स्ट मेथड के अंदर हम नेशनल इनकम के थ्रू कर सकते हैं. नेशनल इनकम इज़ वी ऐड अप द इनकम्स ऑफ ऑल द नेशनल्स. नेशनल प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है, जो वैल्यू एडिशन हुआ है, हम उसको एग्रीगेट करके कंसोलिडेट करके जो आउटपुट आता है उसे हम नेशनल प्रोडक्ट के थ्रू नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं. एंड द थर्ड वन इज़ बाय मेजरिंग द एक्सपेंडिचर बाय पीपल ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, विच इज़ नथिंग बट नेशनल एक्सपेंडिचर. सो नाउ लेट मी एड्रेस द क्वेश्चन वाई NI इज इक्वल टू NP इज इक्वल टू NE, और किस तरीके से नेशनल इनकम मेजर करने के तीन तरीके होते हैं और तीनों से सेम ही कंक्लूजन निकलता है. एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ आउटपुट एंड इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ आउटपुट एंड इनकम. जो ये सर्कुलर फ्लो है ऑफ आउटपुट एंड इनकम, इट इज़ एन इलस्ट्रेशन विच शोज हाउ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम फ्लोज इन एन इकोनॉमी. ये एक सिंपल मॉडल है जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी. वन सेक्टर इज़ द हाउस होल्ड, दैट मीन्स पीपल, एंड सेकेंड सेक्टर इज़ द फर्म्स. तो इस मॉडल के अंदर हम सिर्फ दो सेक्टर ले रहे हैं, लेकिन इससे एक थोड़े कॉम्प्लेक्स मॉडल्स भी होते हैं जिसके अंदर हम तीन सेक्टर ले सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. देन वी कैन ऑल्सो हैव फोर इंस्टीट्यूशन. फोर्थ कैन बी गवर्नमेंट. देन वी कैन ऑल्सो हैव फिफ्थ इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो मॉडल्स अलग अलग तरीके के हैं. हमारा काम इन दो सेक्टर्स को लेके एक सिंपल मॉडल को अगर हम समझ लें तो हमारा काम इससे चल जाएगा. सो लेट अस अज्यूम देयर आर टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, वन इज़ हाउस होल्ड एंड द सेकेंड वन इज़ द फर्म्स. जो हाउस होल्ड्स हैं दे आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले स्टडी किए थे, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो हाउस होल्ड्स, पीपल आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. The households will provide factors to the firms. Household will provide land, labor, capital and entrepreneurship to the firms. So land, labor, capital and entrepreneurship will flow from households to the firms. मैंने दो एरो लगा दिए हैं. These two arrows shows the flow. Now firms will take these factors of production and it will produce goods and services. जब goods and services produce होंगे, then these goods and services will be transferred from firms to the households. Therefore, I have shown the flow of goods and services from firms to the households. So this is the circular flow. This is a circular flow of factors and goods and services. Now let us see what will be the money flow in this situation. जब household factors provide करेंगे, land, labor, capital, entrepreneurship provide करेंगे to the firms, then they will charge something. What will they charge? They will charge factor income. So households will charge factor income
in return of factors that they have provided to the firms. वही जो फैक्टर इनकम है, दिस विल बी अ फैक्टर कॉस्ट फॉर द फर्म्स. तो फैक्टर इनकम फैक्टर कॉस्ट हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, क्योंकि फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कॉस्ट हुई, इट विल बी फैक्टर कॉस्ट, एंड हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस विल बी एन इनकम, इट विल बी अ फैक्टर इनकम. एंड व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर इनकम विल दे चार्ज? लैंड देने के लिए दे विल चार्ज रेंट, लेबर देने के लिए दे विल चार्ज वेजेस और सैलरीज, कैपिटल देने के लिए हाउस होल्ड विल चार्ज इंटरेस्ट, and entrepreneurship के लिए they will charge profit. So this is the flow of money from firms to the household. Now there is another type of flow of money as well. जब भी firms goods and services households को provide करेंगी, then they will charge something in return of these goods and services. तो जो households हैं they will get factor income, उनको पैसा मिलेगा for in terms of rent, wages, interest and profit. जो पैसा मिलेगा then they will spend, then they will purchase some goods and services, so they will spend that money, that earned money, their income on these expenditure on goods and services. So the outer rectangles, these represent the money flow in the circular economy that we have taken. And जो inner rectangles हैं, the transfer of factors which is land, labor, capital, entrepreneurship as well as the provision of goods and services, इसको हम real flow कहते हैं. So there are two type of flows, real flow and money flow. जो inner rectangles है that represents real flow and the outer rectangles are the money flow. तो इस एग्जांपल में जो real flow है वो clockwise हो रहा है, आप देखेंगे real flow ऐसे हो रहा है, और जो money flow है वो anti clockwise हो रहा है like this. और इसी को हम circular flow of outcome and output and income कहते हैं. और इस मॉडल के अंदर हम एक एग्जाम्पशन रखते हैं कि जो भी इनकम होगी वो सारी की सारी इनकम हम एक्सपेंडिचर में स्पेंड कर देंगे. सो वट एवर इज़ द इनकम, द टोटल इनकम हैज़ बीन स्पेंट ऑन एक्सपेंडिचर. सो दिस इज़ द अजम्पशन. सो इन दिस एग्जाम्पल 1 and 4 आर इक्वल, इट इज़ अज्यूम्ड. सिमिलरली इट इज़ अज्यूम्ड दैट 3 and 4 आर ऑल्सो इक्वल. जो जितना गुड्स बेसिकली प्रोवाइड किया गया है 3 के अंदर, जितने वैल्यू ऑफ गुड्स 3 के अंदर प्रोवाइड की गई है 4 के अंदर उतना ही एक्सपेंडिचर किया गया है. दैट इज़ वेरी ऑब्वियस. जितना गुड्स प्रोवाइड किया है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की गई होंगी, उतना ही एक्सपेंडिचर उन पर किया गया होगा. अगर किसी ने आपको 25 रुपये का पेन प्रोवाइड किया है तो आप उसको 25 रुपये पे भी करेंगे मनी टर्म्स के अंदर. एंड सिमिलरली इट इज़ अज्यूम दैट 1 and 2 आर ऑल्सो इक्वल. भाई जो फैक्टर जितना प्रोवाइड किया गया होगा, जितना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड की गई होगी, उसी के रिटर्न में 1 मतलब फैक्टर इनकम भी हाउस होल्ड्स ने चार्ज की होगी. तो अगर हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है तो या तो हम फैक्टर इनकम जो फर्स्ट है, फर्स्ट को देख सकते हैं, या फिर हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड है, दैट इज़ द 3 रेफरेंस 3 इन दिस फ्लो चार्ट, हम उसको स्टडी कर सकते हैं. या फिर हम 4 एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, हम उसको स्टडी कर सकते हैं. और 1, 3 and 4 दीज आर इक्वल. जो हमने इनिशियली स्टडी किया था, नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर. तो या तो हम इनकम मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम प्रोडक्शन को देख सकते हैं, या फिर हम एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इसको स्टडी कर सकते हैं. बट इवेंचुअली ऑल द 3 विल बी इक्वल. अभी हमने 2 सेक्टर्स लिए थे, हम एक तीसरा सेक्टर भी इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज़ द फाइनेंशियल सेक्टर. फाइनेंशियल सेक्टर क्या करेगा? जो हाउस होल्ड है वो पैसे को सेव करेंगे, देन दे विल सेव दैट मनी इन द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड देन दीज बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे विल प्रोवाइड द लोन टू द फर्म्स. इसी तरह हम 4th सेक्टर भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, दैट इज़ द गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट जो हाउस होल्ड से टैक्सेस चार्ज करेगी, एंड वो टैक्सेस चार्ज करने के बाद गवर्नमेंट विल डू सम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. एंड द 5th सेक्टर कैन बी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम इस डोमेस्टिक इकोनॉमी का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसको हम शो कर सकते हैं. बट हमें हमारे यूसेज के लिए ये 2 सेक्टर्स ही काफ़ी हैं. इन 2 सेक्टर्स को ही स्टडी करके हम अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं. रेस्ट 3 सेक्टर्स को हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है. हमारे जनरल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से दिस 2 सेक्टर जो सर्कुलर फ्लो ऑफ आउटपुट एंड इनकम है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. So this is the reason we have 3 methods for calculation of national income. Now let us study each of these 3 methods in further detail. पहला मेथड है इनकम मेथड. इनकम मेथड के अंदर नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड बाय एडिंग अप इनकम्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इनकम जो है 4 तरीके से होती है, हम पहले स्टडी कर चुके हैं. फर्स्ट इज़ रेंट, सेकंड इज़ वेजेस एंड सैलरीज, थर्ड इज़ इंटरेस्ट, फोर्थ इज़ प्रॉफिट. रेंट के साथ हम रॉयल्टीज़ को भी ऐड कर देते हैं. रेंट जो है वो चार्ज किया जाता है फॉर यूज़ ऑफ फिक्स प्रॉपर्टी, एंड रॉयल्टीज़ आर चार्ज फॉर यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी.
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, एट्सेट्रा। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स का यूज़ करने के लिए भी हम कुछ पेमेंट्स करते हैं, सो दैट विल ऑल्सो कम अंडर द रेंट। जो वेजेस एंड सैलरीज़ हैं, वेजेस एंड सैलरीज़ के अंदर सिर्फ आपकी जो आपको कैश में भी मिलती है और काइंड में मिलती है। कैश के अंदर तो आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। काइंड के अंदर ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, कैंटीन की फ्री फैसिलिटी में भी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। कई बार टाउनशिप्स के अंदर एकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाती है। तो वेजेस के अंदर दोनों आते हैं, कैश भी और काइंड भी। उसके पीछे रीज़न यह है कि कुछ भी देयर इज़ नो फ्री लंच। कुछ भी अगर कंपनी आपके लिए कर रही है देन वो उसकी कॉस्ट में फैक्टर इन हो जाता है। अगर आपको फ्री ट्रांसपोर्ट दिया जाता है, फ्री एकोमोडेशन दिया जाता है, फ्री कैंटीन की सुविधा दी जाती है, देन दैट इज़ अ कॉस्ट टू द कंपनी, और कंपनी ये सब कंपनी की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तीसरा इंटरेस्ट है और चौथा है प्रॉफिट। इन सब को हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने एक और कैटेगरी ली है जो कि हमने पहले स्टडी नहीं की थी, दैट इज़ द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। दिस इज़ द इनकम अर्न बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। आप ये ध्यान दीजिए, ये जो मिक्स्ड इनकम है कोई अलग से कोई कैटेगरी नहीं है। दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज फोर, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फैक्टर इनकम 4 ही होती हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसके अलावा फैक्टर इनकम नहीं होती, बट 5वीं मिक्स इनकम मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है क्योंकि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबव 4, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इंडिया में बेसिकली अराउंड 52% पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड, दैट्स वाई मिक्स्ड इनकम कैटेगरी को यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। मान लीजिए इंडिया में कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसकी खुद की दुकान है। अब उसने कुछ गुड्स खरीदे बेचने के लिए और वो खुद ही उन गुड्स को बेच रहा है और इससे वो महीने की 20,000 की इनकम कमा रहा है। अब आप इस 20,000 को रेंट पे रखोगे या वेजेस में रखोगे या इंटरेस्ट में रखोगे या प्रॉफिट में रखोगे, तो इस केस में उसकी इनकम को मिक्स्ड इनकम में रखा जाएगा। अगर उस शॉपकीपर ने अपनी दुकान खोलने के बजाय वो दुकान रेंट पे दी होती तो उसे कुछ रेंटल इनकम होती, या फिर वो किसी और के लिए अगर काम करता तो उसे वेजेस मिलती, या फिर अगर वो जो 1 लाख रुपए का उसने गुड्स खरीदा उसको वो बैंक में डिपॉजिट करता तो उसको ब्याज मिलता, इंटरेस्ट मिलता। इसलिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए ये कैलकुलेशन करना बड़ा टफ़ है कि रेंट से कितनी इनकम होती, वेजेस से कितनी इनकम होती, इंटरेस्ट से कितनी इनकी इनकम होती। इसलिए उस 20,000 को हम मिक्स्ड इनकम में काउंट कर लेते हैं। जब हम इन सब को ऐड अप करते हैं, रेंट एंड रॉयल्टीज़ प्लस वेजेस एंड सैलरीज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, देन व्हाट डू वी गेट? वी गेट डोमेस्टिक इनकम। This is domestic income because I have added all these domestic factor income in the domestic territory of our country, and this is nothing but NDPFC. It is domestic income, NDPFC, and it is domestic income because it is the income earned in the domestic territory. और अगर इसे हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो मुझे इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA को ऐड करना होगा। आफ्टर एडिंग NFIA I get the national income. Now let us study the second method which is the production method. ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो गई है, so let us study the production method and expenditure method in the next lecture. Thank you.